यही तय जानकर कूदो उसूलों की लड़ाई में कि रातें कुछ न बोलेंगी चरागों की सफाई में। दोस्तों, किसी राइटर ने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात कही है कि साहित्य की चोट यानी कि शब्दों की चोट जो है तलवार से भी कई गुना ज़्यादा भयंकर हो सकती है, कई गुना ज़्यादा गहरी हो सकती है। क्योंकि आपको पता ही है कि तलवार एक टाइम पे केवल एक ही बंदे को मौत के घाट उतार सकती है, लेकिन अगर शब्दों की चोट और साहित्य की चोट अगर ढंग से लग जाए तो वो पूरे समाज का आईना बदल सकती है, वो पूरे समाज का चेहरा तब्दील कर सकती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है संसद के अंदर। मनोज झा जो कि राजद के सांसद हैं, उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि झूठन के लेखक हैं, उनकी एक कविता है ठाकुर का कुआं, उसको कोट करते हुए ठाकुरों पर निशाना साधा है। राजनीति के अंदर एक घमासान मच चुका है। तो मैं आपके सामने वही कविता रखता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है, आप खुद डिसाइड कीजिए। रखता हूं आपके सामने वो कविता, तो सुनिएगा कि चूल्हा मिट्टी का और मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की और बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का और हल की मूठ पर हथेली अपनी और फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव शहर और देश। तो दोस्तों, इसी कविता के बाद ठाकुर समाज ने उन पर एक निशाना साध लिया है। वो ठाकुर समाज के लोग भी कह रहे हैं और यहाँ तक कि विधायक चेतन आनंद ने भी बड़ी साफ तौर पे कहा है कि आप अगर कविताएं पढ़नी है तो आप अपने समाज पे पढ़ लीजिए, ब्राह्मण समाज पे क्यों नहीं पढ़ी आपने कविता, केवल ठाकुर समाज के लिए क्यों पढ़ी थी आपने। कहीं ना कहीं तक ये बात सच भी दिखाई देती है कि एक ही समाज को क्यों टारगेट किया जा रहा है। आप चाहें तो आप ब्राह्मण समाज पर भी तो कविता पढ़ सकते थे। और कह रहे हैं कि अगर संसद में मैं होता तो उनकी जीभ बाहर निकाल सकता था। तो बहुत ज़्यादा नाखुश है उनसे ठाकुर समाज। मैं तो यही कहूँगा उनके लिए कि यही तय जानकर कूदो उसूलों की लड़ाई में कि रातें कुछ न बोलेंगी चरागों की सफाई में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं BR7 न्यूज़।